नाम गिनाया जा रहा है, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद सदाब, मोहम्मद ये, मोहम्मद वो, शाहिद, मुजाहिद, अली, कुछो नाम जोड़ा दिया जाए। नाम गिनाने पे आए तो हम 25% निकलेंगे, 100% तो तुमको जवाब देना है। आस्था के नाम पर अपनी बेटी को अवैध संबंध के कारण बलि दे दी जा रही है, हमारा समाज कर रहा है। रातू रोड में देवा पर का धंधा हो रहा है, और पार्लर किया गया है, चूटिया में हो रहा है, लालपुर में हो रहा है, गर्ल्स हॉस्टल का नाम आया है। अरे पहले उन बहनों को सुरक्षित करो। क्या उनकी इज्जतों को तार तार हमारे लोगों ने किया? जितना 90% होटल है, 99% होटल है, किसका समाज का है? किस धर्म का समाज के लोगों का है? तुम्हारे समाज के धर्म का लोगों का है। कुकर्म कर करे काली तुम्हारी घर वाली, और तुम मुसलमानों को दे रहे हो गाली। नारा लगा रहे हो नहीं बनना हमें भुर्गे वाली। वाह 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 वाह। नाम गिनाने में आए तो लाखों लाख तुम्हारे धर्म का समाज का नाम गिनाया जा सकता है। इन भाजपाइयों को जो रेपिस्टों का समर्थन में सड़क पर आती है, सदन पर बैठे हुए हैं, इन पर चार्ज चल रहा है कि मुसलमान वो हो ही नहीं सकता जो दुष्कर्म की घटना में शामिल रहा हो, क्योंकि मुसलमान इस्लाम धर्म को मानता है और इस्लाम धर्म में साफ लिखा हुआ है कि दुष्कर्म को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनको गला काट दिया जाएगा। देखिए, विगत दिनों रांची में एक मेडिकल की छात्रा के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई, जिसमें दानिश नामक व्यक्ति, फहद, शदाब और ओली विश्वकर्मा नामक महिला साथी उसकी ये शामिल हुए। पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी भी किया गया और ये जो घटना है काफ़ी शर्मनाक है, निंदनीय है। इस प्रकार की घटना किसी भी समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता, व्यक्तियों के द्वारा भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं पुलिस को बधाई दूंगा, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोषियों को गिरफ्तारी किया और वो दोषी सारे लोग जेल में। और उसके साथ एक और घटना को भी जो है यहाँ पर बताया गया कि कोई ड्राइवर है इरफान, उसने 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। लेकिन अभी दुष्कर्म का मामला क्लियर नहीं है, चूंकि हम लोगों ने भी एप्लीकेशन देखा और चेक किया तो ऐसा मामला कुछ आया नहीं, छेड़छाड़ का मामला जरूर आ रहा है। तो इन सारे मामलों को रांची के मुसलमान या रांची में रहने वाले सभी समाज या प्रबुद्ध लोगों के द्वारा निंदा किया, खंडन किया गया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। और जो प्रताड़ित प्रभावित जो छात्रा है, मेडिकल की छात्रा, उसको मुआवजा के साथ न्याय का भी मांग किया गया। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि इस पूरे मामला को, इस पूरे घटना को एक विशेष समुदाय किसको बोला जा रहा है भाई? तो झारखंडी मुसलमान जो झारखंड में निवास करते हैं उनको कहा जा रहा है कि झारखंड मुसलमान शामिल थे। तो भैया, मुसलमान इस राज्य में 50 लाख से ज्यादा है। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि मुसलमान वो हो ही नहीं सकता जो दुष्कर्म की घटना में शामिल रहा हो, क्योंकि मुसलमान इस्लाम धर्म को मानता है और इस्लाम धर्म में साफ लिखा हुआ है कि दुष्कर्म को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनको गला काट दिया जाएगा, जुम्मा के रोज, शुक्रवार के रोज। ऐसी घटनाएं कई देशों में होता भी है, लेकिन बार बार ये कहा जाना, कैंडल मार्च निकलना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, धमकाना, डराने का प्रयास करना, इसको किसी भी सूरत में कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं करेगा। और मैं राज्य सरकार से ये मांग करता हूं कि बार बार जो मुसलमानों को किसी भी घटना में नाम अगर आता है, कोई मुस्लिम नुमा व्यक्ति मुसलमान नाम रख लिया, उसको लेकर पूरे झारखंड के मुसलमानों को टारगेट करना ये न्याय उचित नहीं है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि झारखंडी मुसलमान इस झारखंड राज्य के आंदोलन में शामिल थे, देश के स्वतंत्रता में शामिल थे। उन लोगों के ऊपर आप इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय ने खुलकर इसका विरोध किया है। मेडिकल छात्रा के साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई है, लेकिन मैं उनसे यह भी सवाल करना चाहता हूं, आज लातेहार में एक घटना हुआ है, एक लड़की को 5 लोगों ने अगवा कर लिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तो वो 5 लोग किस धर्म समुदाय के लोग हैं? उससे पहले आप देखिएगा कि 2 अप्रैल 2026 को बरवड्डा, धनबाद में एक छात्रा के साथ जो है दुष्कर्म किया गया। वो कौन थे? चतरा में एक स्कूल के प्रिंसिपल तीसरी क्लास की छात्रा के साथ दुष्कर्म करता है, उसका गर्भपात हो जाता है। वो प्रिंसिपल किस जाति धर्म के? तो ऐसे कई घटना है। रातू झकराताड़ा में देख लीजिए, एक ही परिवार के लोगों ने अपने बच्ची को गला दबा के मार दिया। वो किस धर्म समुदाय के लोग थे? तो मेरा ये, अच्छा आप देखिए कि हजारीबाग बिशुनगढ़ में वो पुष्पा नामक जो इस लड़की थी, उसका परिवार के लोगों ने उसको मार दिया, जघन्य अपराध किया गया, उसके साथ उसके प्राइवेट पार्टों पर भी हमला किया गया। तो इस प्रकार के जो सारा मामला है, तो इसको हम किसी जाति धर्म समुदाय से नहीं जोड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपराधी हो सकता है और अपराधी को जाति धर्म से जोड़ना कहीं से भी न्याय उचित नहीं है।
मैं झारखंड सरकार से और झारखंड पुलिस प्रशासन से यह मांग करता हूं कि जो इस मुद्दे पर धर्म की राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रांची और झारखंड जो है आदिवासी मूलवासी भावना से प्रेषित है और उसी भावना से चलता है कि झारखंडी भावना है। लेकिन आहार बाहर से कुछ लोग यहाँ पर आ गए हैं जो अपने आप को विद्वान, महान और कई संगठनों से जुड़ा हुआ, कुछ इसमें पत्रकार टाइप के भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस मामले को जो है ना वो समुदाय विशेष से जोड़ देता है। उसका नाम लिखो ना, जो व्यक्ति, उसका नाम लिखो। आप बताओ ना कि बुंडो में जो दुष्कर्म की घटना हुई, इसमें 7 लोग शामिल थे, वो किस जाति धर्म का, आप उसका नाम, आप उसको धर्म समुदाय से नहीं जोड़ते हैं। तो हाँ, मुसलमान कोई व्यक्ति पाया जाता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मैं बार बार कह रहा हूं कि उसका मुसलमान होने का कोई जो दस्तूर है उसके मुताबिक वो आता ही नहीं है। दुष्कर्म में जो व्यक्ति शामिल है वो मुसलमान नहीं हो सकता। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि जो इस पर राजनीति कर रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई हो, उस पर आपराधिक मामला दर्ज हो और मुस्लिम समुदाय, झारखंडी मुसलमान को टारगेट करना बंद किया जाए। भारतीय संविधान और कानून किसी अपराधी को उसके धर्म के आधार पर नहीं देखता। कानून की नज़र में अपराध किसी एक व्यक्ति के द्वारा होता है या किया जाता है, पर रांची समेत झारखंड में या हिंदुस्तान में अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी भी घटना को, चाहे वो आपराधिक कोई भी घटना हो, चाहे दुष्कर्म का मामला हो, हत्या का मामला हो, छिनताई का मामला हो, उन सब मामलों में धर्म को जोड़ दिया जाता है। धर्म के आधार पर बात सामने निकल के आने लगती है। मीडिया में प्रसारित किया जाता है, प्रचार प्रसारित किया जाता है। कथाकथित नेताओं के द्वारा एक समुदाय की विशेष, खास करके मुसलमानों को टारगेट करके पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किया जाता है। ये कहीं से न्याय उचित नहीं है। हमारा ये मांग है कि अपराधी किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, अपराधी को अपराधी के रूप में देखना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग तो हमेशा से मांग किए हैं कि ऐसे यौन उत्पीड़न मामला में, हत्या वाला मामला में, जघन्य अपराध वाला मामला में दोषियों को कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, फांसी दिया जाए, उम्र कैद की सजा सुनाई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है इसका सुनवाई किया जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। हमारा और आपका धर्म क्या है कि जिसके साथ घटना दुर्घटना हुई है, सबसे पहले हमारा प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम उस पीड़ित परिवार के साथ में खड़े होकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करें, ना कि धर्म विशेष किसी को टारगेट करें। नाम गिनाया जा रहा है, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद सदाब, मोहम्मद ये, मोहम्मद वो, शाहिद मुजाहिद, अली, कुछो नाम जोड़ा दिया जाए। नाम गिनाने पे आए तो हम 25% निकलेंगे। 100% तो तुमको जवाब देना है, हर घटना में तुमको जवाब देना है। आस्था के नाम पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न हमारा समाज कर रहा है। आस्था के नाम पर हमारा समाज महिलाओं का माने उत्पीड़न कर रहा है, नहीं ना। आस्था के नाम पर अपनी बेटी को अवैध संबंध के कारण बलि दे दी जा रही है, हमारा समाज कर रहा है। बलात्कारियों को समर्थन में रैली निकाला हमारा समाज कर रहा है। जेल से छूट रहे अपराधी को, कातिलों को फूल माला पहनाने का काम हमारा समाज कर रहा है। उनको भगवान का दर्जा दे दिया जा रहा है जेल से छूटने के बाद। 11 साल का बाबा को, उसको हमारा समाज कर रहा है। हम लोग खंडन करते हैं, इस पाखंड से निकलने की बात करते हैं। हम तो मांग करते हैं कि बीच चौराहे में उसको फांसी दे दिया जाए, पर न्यायालय में अगर लेट हो रहा है, प्रक्रिया धीरे चल रही है, तो हमारी गलती है, हमारी समाज की गलती है। इसको धर्म आधारित नहीं जोड़ना चाहिए। किसी भी घटना दुर्घटना में नाम गिनाने में आए तो लाखों लाख तुम्हारे धर्म का, समाज का नाम गिनाया जा सकता है, पर किसी धर्म को टारगेट करना ये हमारा सभ्यता, ये कल्चर में नहीं है। वैसा होगा तो प्रेस विज्ञप्ति में भेज देंगे तो पूरा प्रेस जो है तुम्हारे ही नाम से, तुम्हारे ही समाज के नाम से भरा पड़ा रहेगा। इतना नाम है।
खैरात बाबा को अभी कौन पकड़ाया है? अशोक खैरात बाबा हैं, अशोक खैरात। और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में सुबोध पंडित और राहुल पांडे। उसके बाद पकड़ाया है आनंद कुमार दिल्ली में 500 महिलाओं के साथ वीडियो कॉलिंग, चैट, अभद्रता, अश्लील संबंध वीडियो बना करके उसका पूरा प्रचार प्रसार कर रहा है। क्या नाम है? आनंद कुमार। तो हमने तो ये नहीं कहा कि पूरा हिंदू समाज, पूरा दलित समाज, पूरा आदिवासी समाज। नाम गिनाओगे? नाम गिनाने में आएंगे तो पूरा प्रेस मीडिया कम पड़ जाएगा। इतना नाम है, इतना नाम है, इतना नाम है कि पागल कर दिएंगे। मगर धर्म आधारित राजनीति करने से बचना चाहिए। इन भाजपाइयों को जो रेपिस्टों का समर्थन में सड़क पर आती है, सदन पर बैठे हुए हैं, इन पर चार्ज चल रहा है, इन पर दोष जो है लगा दिया गया है, न्यायालय में उनको सजा सुना दिया गया है। कई ऐसे मामले हैं। वो भाजपाई, वो आरएसएस वाले, वो बजरंग दल वाले, वो विश्व हिंदू परिषद वाले कल नारा लगा रहे थे। करते तो नारा हम भी दे ही देते हैं, 2 मिनट इंतजार कर लीजिए, तो रुकिए, हम भी नारा दे ही देते हैं। कल राजधानी के सड़क अल्बर्ट एक्का चौक में नारा लगाया जा रहा था, विशेष हमारे समाज को टारगेट करके, ना टारगेट करके लगाया रहता। तो मैं भी एक नारा लगा रहा हूं, कुकर्म कर मुंह करे काली तुम्हारी घरवाली, कुकर्म कर करे काली तुम्हारी घरवाली, और तुम मुसलमानों को दे रहे हो गाली। नारा लगा रहे हो नहीं बनना हमें भुर्गे वाली। वाह 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 वाह। कहां से ऐसा शिक्षा पाली? पाली मतलब प्राप्त करना। कहां से ऐसे शिक्षा पाली? पीड़िता को न्याय, अपराधियों को फांसी दिलाने के जगह धर्म के आधार पर मुसलमानों को दे रही है गाली। अभी मौजूदा सरकार में, मौजूदा पुलिस प्रशासन की निगरानी में, हाल के दिनों में देह व्यापार का धंधा रातू रोड में देह व्यापार का धंधा हो रहा है, और पार्लर किया गया है। चूटिया में हो रहा है, लालपुर में हो रहा है, गर्ल्स हॉस्टल का नाम आया है। अरे पहले उन बहनों को सुरक्षित करो। क्या उनकी इज्जतों को तार तार हमारे लोगों ने किया? क्या जितना 90% होटल है, 99% होटल है, किसका समाज का है? किस धर्म का समाज के लोगों का है? तुम्हारे समाज के धर्म का लोगों का है। देह व्यापार के धंधा में कौन लगा हुआ है? कहीं कभी तुम उसके लिए सड़क पर उतरे हो? क्यों नहीं उसका भरण पोषण हो पा रहा है? क्यों इस तरह का कृत्य करने पर मजबूर है? हम लोगों ने तो सड़क पर हमेशा उतर करके, कभी हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, सबके लिए हम लोग न्याय मांगने का काम किए हैं। कभी किसी धर्म को टारगेट नहीं किए हैं। और अगर ये प्रचलन नहीं रुकेगा तो हम भी मजबूर हो जाएंगे, हमारा समाज भी मजबूर हो जाएगा, गुमराह हो जाएगा। अगर समाज के प्रबुद्ध लोग नहीं आकर के ऐसे मामलों को रोकथाम करेगी कि धर्म विशेष के जगह पीड़ित को पीड़िता मानना होगा, अपराधी को अपराधी मानना होगा, और उसके ऊपर उसी तरह से न्याय और प्रक्रिया करना होगा। और नहीं तो फिर इस तरह का जो नफरत फैलाया जा रहा है, तुम 10 ठो बोलोगे, हम 50 को बोलेंगे। तुम 50 ठो नाम पढ़ोगे, हम 50,000 नाम पढ़ेंगे। नाम का कमी है। तो इस तरह का जिला प्रशासन से हमारा अनुरोध रहेगा, सरकार से अनुरोध रहेगा कि ऐसे मामलों पर संज्ञान ले, और वो लड़का, वो आदमी, वो नेता जो महिलाओं को ऊपर में तेजाब फेंक करके जेल जा रहा है, आपराधिक मामला में जेल जा रहा है, वो हम लोग को ज्ञान देने के देगा? वैसा नेता हम लोगों को ज्ञान देगा? हमारे समाज के ऊपर टारगेट करेगा यहाँ वहाँ का आदमी आके? देखिए ऐसा है कि आज तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम समाज भी इसको लेकर के प्रतिबद्ध है, सड़क पर उतरेगी। मगर इन भाजपाइयों के कहने पर नहीं, आरएसएस के कहने पर नहीं, संजय सेठ सांसद के कहने पर नहीं। मुसलमान का विवेक है, बुद्धि है, अपने विवेक और बुद्धि से उतरेगा, तुम्हारे टारगेट करने से नहीं उतरेगा। मुसलमान का टोटल सोशल मीडिया आप उठा लीजिए,
इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया उठा लीजिए, प्रिंट मीडिया उठा लीजिए, एक व्यक्ति अगर किसी ने उस घटना का समर्थन किया होगा, उसको बीच चौराहा में लाके हमारा समाज का व्यक्ति मारेगा। नहीं, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेडिकल की छात्रा के साथ जो जघन्य दुष्कर्म हुआ, उस पर रांची पुलिस ने देन इन देयर कार्रवाई किया है, दोषियों की गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया गया है। हम लोग भी न्याय चाहते हैं पीड़ित के साथ, पीड़िता के साथ, लेकिन एक खास समुदाय को टारगेट करना कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। और हम लोगों का सरकार से मांगे कि ऐसे लोग जो राजनीति करने के लिए धर्म समुदाय विशेष के खिलाफ, वैसे लोगों पर FIR होना चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। रुकिए आपने बड़ी अच्छी बात की कि अपराधियों को जाति संप्रदाय नहीं होती, ये ठीक है, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि अपराध हो रहा है झारखंड में, देश भर में, लेकिन कुछ तथाकथित लोग मुस्लिम नुमा नाम रख ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या कोई दूसरे धर्म संप्रदाय जाति के लोग किसी घटना पर अंजाम देते हैं, वो अपना नाम बदल? हाँ भाई, रंजीत कोहली उदाहरण है। नहीं, मेरा ये थोड़ा देर के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि 18 अप्रैल को आज लातेहार में घटना हुआ। अभी आज का पेपर भी आप देखिएगा कि अनगढ़ा क्षेत्र में एक लड़की मामा के घर में रहती थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसका गर्भपात का मामला आया। उसी प्रकार चतरा चले जाइएगा तो वहां के प्रिंसिपल ने 3 क्लास के स्टूडेंट के साथ जो है दुष्कर्म किया, उसका भी गर्भपात का मामला है। तो ऐसे कई मामले हैं, तो उनका नाम के साथ आता है मामला। हमारा जो है विशेष समुदाय का क्या मामला लाया जाता है कि वो मुस्लिम है। तो मेरा ये कहना है कि कोई व्यक्ति जो अपराधी, अगर उसका नाम जो है अगर मुस्लिम का है, तो वो पूरा उसका समुदाय उसमें टारगेटेड हो गया, अपराधी हो गया। ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। दोषी को दोषी के नजर से देखा जाना चाहिए और उस पर CRPC का या BNS का जो भी सेक्शन है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहते हैं कि जब माइक लेके घूम रहे हैं, अपने आप को चौथा स्तंभ कह रहे हैं, तो काउंटर सवाल पूछने की ताकत रखे, क्षमता रखे। माइक ले जाके भिड़ा करके खाली सुन के चले आने से आपका मसला हल नहीं होगा, आपका समाज का मसला हल नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि सद्भावना, गंगा जमुना तहजीब, भारत की एकता, अखंडता बने रहे, तो आपको सवाल करना होगा। कोई पत्रकार ऐसे लोगों से सवाल नहीं करता खड़ा होकर डट करके कि कैसे आप प्रूव करिएगा कि धर्म आधारित आप इस घटना को जो है भी करिएगा। 100 में 90 तुम्हारे आदमी हैं, 90 तुम्हारे जाति के, 90 तुम्हारे धर्म के लोग हैं। कभी शाहिद अयूबी ने, सली ने, बाबर ने या और किसी लोगों ने क्या तुम्हारे धर्म को टारगेट किया है? नहीं। और सुधर जाएं ऐसा लोग, नहीं तो जवानों को जो है खींच ली जाएगी। बहुत से विधायक और नेता लोग भी जो है उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, इसको शिक्षा बोलिए, धमकी उमकी नहीं बोला जाता, धमकी दूसरा चीज को बोला जाता। खींच ली जाएगी और प्रशासन करेगी, उसके बाद भी नहीं करेगी तो पब्लिक करेगी। क्या मतलब है किसी के धर्म को गाली देने का? मतलब शाहिद को गाली दीजिए, शाहिद गाली सुनने के लिए तैयार है। लगाइए शाहिद अयूबी, मोहम्मद शाहिद अयूबी लगाइए मेरे आगे में, अब बोलिए कि फलना फलना कांड किया, कर्म किया है। क्यों मेरे धर्म को जोड़िएगा आप? क्यों मेरे इस्लाम को जोड़िएगा? क्या किसी देवी देवताओं के ऊपर किसी मुसलमान तंज करता है? किसी भगवान के ऊपर तंज करता है? ये मेरा धर्म नहीं सिखलाता, ये मेरा संविधान नहीं सिखलाता। कैसे हम कर देंगे? अरे झोला छाप नेता लोग जो सदन में बैठा हुआ, सड़क पर बैठा हुआ, रोड पर उतार के कभी मुसलमान को, कभी इस्लाम को, कभी देवी देवता को, अगर मुसलमान भी नेता भी अगर रिश्ता करता तो गलत है। तो ऐसे लोगों को तो जवानों को रोकना होगा, खींचना होगा, बंद करना होगा। बाबर का ले ली दुल्हन गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार, तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in